लंगड़ी चुड़ैल। एक रात सज्जनपुर नाम के गांव में एक लंगड़ी चुड़ैल आ जाती है। वो किसी इंसान का पैर काट कर अपने कटे हुए पैर में जोड़ना चाहती थी। उसके एक हाथ में बैसाखी और दूसरे हाथ में एक तलवार थी। तभी चुड़ैल देखती है कि एक घर के सामने दो सास बहू आपस में लड़ रही है। अरे क्यों रे नालायक, जब देखो तब अपनी माँ से फोन पर मेरी चुगलियां करती है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? देख, अगर आज के बाद तूने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे जा जा बड़ी आई मुझे घर से बाहर निकालने वाली। मैं इस घर की बहू हूँ। मैं कानून अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कोर्ट में केस करके आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकती हूँ। उसके बाद तुझे उठाकर किसी वृद्धाश्रम में फेंक दूंगी। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझे। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं कर रही है। अरे बहुत हो गया बहू, मेरे बेटे को घर वापस आने दे, तेरी अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। अरे बस करो, तुम दोनों की बकबक सुनकर मेरे कान दुखने लग गए। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे अपनी कटी हुई टांग के लिए एक नई टांग की जरूरत है। बोलो, तुम दोनों में से किसकी टांग काट दूं? चुड़ैल जी, आप मेरी सास की टांग काट कर अपने पैर में लगा लीजिए। ये रोज सुबह शाम दूध से मलाई चुरा कर खाती है, जिससे इसकी टांगे बहुत मजबूत है। चलिए जल्दी से इसकी टांग काट लीजिए। अरे चुप कर, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? एक बुढ़िया की टांग लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो तेरी टांग काटूंगी। तू तो लड़ने में भी बहुत तेज है। मुझे तेरे जैसी ही औरत की टांग चाहिए। इतना कहकर चुड़ैल अपनी तलवार से उसकी एक टांग काट लेती है। अरे मर गई रे भगवान, चुड़ैल ने मेरी टांग काट दी। उसके बाद चुड़ैल उस टांग को लेकर सीधा चुड़ैलों के हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। ये लीजिए डॉक्टर साहब, मैं एक टांग काट कर ले आई हूँ। अब जल्दी से इसे मेरे कटे हुए पैर में जोड़ दीजिए। भूतिया डॉक्टर उस टांग को अच्छी तरह देखता है और उसे चुड़ैल के पैर में फिट करने की कोशिश करने लगता है। अरे नहीं, ये टांग तो तुम्हारे पैरों में बिल्कुल फिट नहीं हो रही। जाओ किसी और की टांग काट कर ले आओ। अरे यार, क्या मुसीबत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी जाकर किसी दूसरे इंसान की टांग काट कर लाती हूँ। उसके बाद अगली सुबह चुड़ैल फिर से गांव में पहुंच जाती है। तभी उसे एक पहलवान दिखाई देता है। और भाग्यवान, जल्दी से लस्सी का गिलास लाओ और इसमें अच्छी तरह काजू बादाम डाल देना। सुनिए जी, आज मेरा भी लस्सी पीने का मन कर रहा है। अगर आप कहें तो ये लस्सी मैं भी पी जाऊं। खबरदार, अगर लस्सी को हाथ लगाया तो मैं ये हाथ तोड़ दूंगा। ये क्या जी, घर का सारा दूध दही मलाई सब कुछ तो आप ही खा जाते हो। मुझे और मेरे बेटे को कभी कुछ खाने को मिलता ही नहीं। जरा देखिए तो, हम दोनों सूख कर कांटे हो गए। और मैं पहलवान हूँ, अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को उठाकर पटकता हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। पिताजी, जब देखो आप बड़े बड़े फेंकते रहते हो। मैंने तो आज तक आपको कभी किसी पहलवान से लड़ते नहीं देखा। आप तो बस खाना खाकर सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। दूसरी तरफ माँ बेचारी खेतों में काम करने जाती है। अरे बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये तू नहीं, तेरी माँ बोल रही है। नालायक, अपने पिताजी से कोई इस तरह बात करता है क्या? चल भाग यहाँ से। इतना कहकर पहलवान बाहर घूमने चला जाता है। तभी वो चुड़ैल हाथ में तलवार लेकर वहां आ जाती है। अरे वाह, ये आदमी तो बहुत अट्टा कट्टा है। इसकी टांग जरूर मेरे पैर में फिट हो जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल अपनी तलवार से उस पहलवान की टांग काट कर वहां से चली जाती है। और अब मर गया रे, चुड़ैल ने मेरी टांग काट दी। अरे ठहर जा, मेरी टांग लेकर कहाँ भाग रही है? इस पहलवान की टांग को लेकर फिर से चुड़ैलों के अस्पताल में पहुंच जाती हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब, मैं एक पहलवान आदमी की टांग लेकर आई हूँ। ये जरूर मेरे पैर में फिट हो जाएगी। भूतिया डॉक्टर फिर से उस टांग को गौर से देखता है और चुड़ैल के पैर में फिट करने की कोशिश करने लगता है। और नहीं, यह टांग भी तुम्हारे पैर में फिट नहीं हो रही। जाओ किसी और इंसान की टांग लेकर आओ। इस बात से चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो एक एक कर गांव के बहुत सारे लोगों की टांगे काट कर भूतिया डॉक्टर के पास ले जाती है। लेकिन कोई भी टांग चुड़ैल के पैरों में फिट ही नहीं होती।
दूसरी तरफ पूरे गांव में लंगड़े लोगों की फौज तैयार हो जाती है। अरे उस चुड़ैल ने तो टांग काट कर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हम लोग खेती कैसे करेंगे? हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। हम किसान लोग हैं, खेती पर ही हमारी जिंदगी टिकी हुई है। उसके बिना हम क्या करेंगे? मुझे तो डर है कि कहीं चुड़ैल हमारी दूसरी टांग काटने भी ना आ जाए। इस तरह सभी गांव वालों के बीच उस टांग काटने वाली चुड़ैल की दहशत कायम हो जाती है। लेकिन उधर वो चुड़ैल रुकने का नाम ही नहीं लेती और एक एक कर गांव वालों की टांगे काटना जारी रखती है। फिर एक दिन उस गांव में जादू का खेल दिखाने वाला विक्रम नाम का एक जादूगर आता है। विक्रम देखता है कि गांव के सभी लोगों की एक टांग कटी हुई है और वो लोग बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। ये देख उसे बड़ी हैरानी होती है। अरे ये सब क्या है? एक साथ इतने सारे लोग अपाहिज कैसे हो सकते हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। जादूगर विक्रम गांव वालों से उनके अपाहिज होने का कारण पूछता है। गांव वाले उसे टांग काटने वाली चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह वो अपनी कटी हुई टांग जोड़ने के लिए गांव में आकर लोगों की एक टांग काट कर ले जाती है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखाऊंगा। उसके बाद जादूगर विक्रम उस चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल हाथ में तलवार लिए वहां आ जाती है। सुन चुड़ैल, मैं लोगों की कटी हुई टांग जोड़ने का काम करता हूँ। मेरे बक्से में बहुत ही सुंदर और मजबूत टांगे हैं। मैं तेरे कटे हुए पैर में नई टांग लगा दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है। अरे वाह, सुनकर मजा आ गया। चल जल्दी से मेरे पैर में नई टांग लगा दे। लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले तू इन गांव वालों की कटी हुई टांग यहाँ लेकर आ। चुड़ैल उस जादूगर की बात मान जाती है और चुड़ैलों के अस्पताल में जाकर वहां रखी सभी गांव वालों की कटी हुई टांगे लाकर जादूगर के सामने रख देती है। उसके बाद जादूगर अपनी शक्ति से सभी गांव वालों की टांगे फिर से उनके पैरों में जोड़ देता है। चल जल्दी से अपने बक्से से नई टांग निकालकर मेरे पैर में लगा दे। मुझसे और इंतजार नहीं किया जा रहा। हाँ हाँ, अभी लगा देता हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तू मुझे अपनी दूसरी टांग काट कर दे, ताकि मैं इसका माप लेकर हूबहू नई टांग तेरे पैर में लगा सकूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी तुझे अपना पैर काट कर देती हूँ। इस तरह बिना सोचे समझे चुड़ैल तलवार से अपनी दूसरी टांग काट देती है और धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ती है। चुड़ैल को देख सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। तेरी वजह से मेरी दूसरी टांग कट गई। शैतान, क्या करूं अब मैं? इसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल को उठाकर पास की नदी में फेंक देते हैं और चुड़ैल बहकर वहां से बहुत दूर चली जाती है। इस तरह जादूगर अपनी होशियारी से उस चुड़ैल का खात्मा कर देता है। उसके बाद सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।